नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान जिसे नापाक कहा जा सकता है, वो कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता और इन्हीं हरकतों की वजह से खुद वो मुश्किल में घिरता नजर आता है। अब पाकिस्तान में जेन जी का गुस्सा भड़क रहा है। पाकिस्तान में युवा सत्ता पर काबिज नेताओं और सेना के अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं। सेना ने एक वायरल आर्टिकल को हटवा दिया और वो आर्टिकल यानी लेख जिसमें सरकार और सेना की पोल पट्टी खुल रखी है और इसी वजह से अब जेनजीज का प्रदर्शन बड़े स्तर पर नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वो देश जो आईएमएफ से लेकर दुनिया के कई देशों से कर्ज ले चुका है, लेकिन उसका पेट भरता ही नहीं। हालात ये है कि पाकिस्तान की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर है। ना रोजगार है, ना व्यापार है। मूलभूत समस्याओं को लेकर भी जनता में त्राहिमाम है, लेकिन शहबाज शरीफ अपने आप में ही मस्त है। पाकिस्तान की जनता दूसरे देशों से पाकिस्तान को अडॉप्ट करने की मांग कर रही है। अब पाकिस्तान में जेनजी का गुस्सा भड़क रहा है। पाकिस्तान में युवा सत्ता पर काबिज नेताओं और सेना के अधिकारियों को चुनौती दे रही है। सेना ने एक वायरल आर्टिकल को हटवा दिया। वो आर्टिकल जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों से सवाल पूछे गए, पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल पट्टी खोली गई, हकीकत को दर्शाया गया और बस जैसे ही आर्टिकल छपा उसके बाद पाकिस्तान में मच गई खलबली। देश के हर हिस्से में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार है, लगातार लोग बेसिक सुविधाओं के लिए रो रहे हैं, उनकी आवाज इस आर्टिकल, इस लेख में एक युवा ने उठाई और जैसे ही ये आर्टिकल वायरल हुआ, इतनी खलबली हुक्मरानों को मची कि उसे हटवा दिया, डिलीट करवा दिया। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ये आर्टिकल वायरल हुआ और उसके बाद में हर हिस्से में विरोध का सामना अब कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को करना पड़ रहा है। हर विरोध को कुचलने वाली असीम मुनीर की सेना को एक लेख ने इतना विचलित कर दिया। कैसे पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स इस मुद्दे पर अपनी सरकार, अपनी सेना को घेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लगातार देखा जा रहा है और इसको देखकर यह समझा जा सकता है कि युवाओं का गुस्सा किस तरह से अब शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ा रहा है। नेपाल, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में जेन जी का गुस्सा, पाकिस्तान में युवाओं का सब्र टूटा। सत्ता में बदलाव की आहट हुई तेज। नेपाल, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान। जिस जनरेशन को लंबे वक्त तक सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित समझा गया, वही जेन जी अब सत्ता की नींव हिला रही है। नेपाल में सत्ता बदली, बांग्लादेश में उथल पुथल मची और अब पाकिस्तान में भी जेन जी के गुस्से की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक छात्र का लेख, कुछ पन्नों की सच्चाई और हुक्मरानों में मचने लगी खलबली। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में जेन जी का गुस्सा फूट रहा है, पाकिस्तान दहल रहा है, सरकार डर रही है। देश में गृह युद्ध की आहट से राजनीतिक अस्थिरता और सेना का दबदबा। ऐसे में अब देश की सबसे बड़ी आबादी जेन जी खुलकर सवाल पूछने लगी है। ये सवाल किसी सड़क पर नहीं उठे, ना ही किसी रैली में, बल्कि एक लेख के जरिए उठे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अरकान्सास में पढ़ रहे पाकिस्तानी छात्र जोरेन निजामानी ने एक लेख लिखा
और इस लेख में सीधे सीधे पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की सेना की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा गया कि जेन जी अब डरने वाली नहीं है, ना ही झूठे वादों में फंसने वाली है। लेख सामने आया तो पाकिस्तान में भूचाल मच गया। जानकारी के अनुसार सेना के निर्देश पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस आर्टिकल को हटवा दिया गया है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जो हटाया गया वो और तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या पाकिस्तान में सच लिखना भी अब गुनाह हो चुका है? क्या एक छात्र की कलम से सत्ता डर गई है? और हैशटैग पाक जेनजी रिवोल्ट या जोरानी नजमानी हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जेनजी ने साफ संदेश दे दिया है कि जितना चाहे हमें आपस में लड़वाओ, हम मीम बनाएंगे, हम सवाल पूछेंगे और चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इस गुस्से की जड़ें गहरी है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और लोकतंत्र सेना की चौखट पर अटका हुआ है। कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तभी है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी उजरे आजम आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हम लोग बात करें अस्सी नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे। भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ ये दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो उन्हें आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिससे 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं कि जब हालात बदले नहीं तो भरोसा कैसे करें? इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख अमेरिका में छवि सुधारने में जुटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर महीने $50,000 यानी 45 लाख रुपए सिर्फ लॉबिंग पर खर्च किया जा रहा है और अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा पाकिस्तान अपनी इमेज चमकाने के लिए खर्च कर चुका है। लेकिन देश के युवा साफ कह रहे हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। बाहर की छवि सुधारने से पहले घर के सवालों का जवाब देना होगा। इंडिया के नाम पे बड़ी गैरत आ जाती है ना, ओए इंडिया से मुकाबला ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं भाई। हमसे 50 साल भी हम अगर मेहनत करें ना एक कौम बनकर, फिर भी हम उनके करीब, फिर भी वो आगे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा मुकाबला करें, मैं कौन कहता है नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में ये देखना चाहिए कि अगर उनके
प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट है, अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बेहतर है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी भी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अगर ये देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू है तो हमारी करेंसी की भी वैल्यू होनी चाहिए। हमें इस चीज में मुकाबला करना है। अगर वो IMF के पास पैसे लेने नहीं जाते तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज में क्यों नहीं हम मुकाबला? जब तक किसी काबिल शख्स को ऊपर लेकर नहीं आएंगे ना, हमारी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़नी है। ठीक है। वो हमें आगे जाके एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ये इनको तो खुद को अपना इंट्रोडक्शन करवाना नहीं आता, ये हमें क्या एक्सप्रेस करेंगे वहाँ जाके? ये चीज है, कॉन्फिडेंस नहीं है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, सच्ची बात की है, कड़वी बातें हैं। हमें जाके हमारे क्या वो डर नहीं लगता आपको बातें कोई करके? बात को डर नहीं लगता यार। ठीक है, जो होगा देखी जो जाएगी। होगा देखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी सच लेकिन बोलना इस वक्त चाहिए। जो भी हमारे मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए। ठीक है, वो वक्त मैं गुजर कहता हूँ चुका है। पॉलिटिशियन को भी सोचना चाहिए, मुझे पॉलिटिशियन और आपको भी पॉलिटिशियन तो सोचना कोई है चाहिए। ही नहीं, इनको हम पॉलिटिशियन कह रहे हैं, ये गधे हैं। मार्केटिंग करते हैं, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत टफ बना दिए। ठीक है, ठीक है, वो टैक्स की सूरत में हो गया, किसी भी सूरत में हो गया अवाम पर, क्योंकि अवाम के ऊपर प्रेशर आता है। नहीं ये क्या बात हुई? यानी कि एक तो IMF से भी कर्जा ले लिया, जी, जी। ऊपर से वहाँ पे भी प्रेशर आ गया, समझ नहीं आई ये बात क्या हुई? ये ना फिलहाल इन्होंने ना हमारे आने वाली नस्लों का सौदा कर चुके हैं। किसको? यानी कि वो टैक्स की सूरत में हो गया, एक आने वाला बच्चा भी 2.5 से 3 लाख का कर्जा ही है। कर्जा ही है। देखें, वो जो बाहर वाले मुल्क वाले सदर है ना, वो अपनी अवाम का ख्याल करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेबी वगैरह होता है, उसका सारा प्रोटोकॉल, उसका ठीक है, खाने का रिलीफ खर्चा, देते हैं। रिलीफ अच्छा बना देते हैं। ये 1 2 3 घराने को देख के वीडियो बनाई, तस्वीर उतारी, और काम हमारे होता जैसा तो जो ठीक गरीब है। तबका है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम अपना 2 जॉब करते हैं, ओ, लेकिन फिलहाल दोनों जॉबों में अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है, लेकिन इतने हालात टफ हैं। दोनों जॉब्स करके कितना कमा लेते हैं? मेरी कोई 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेते आप एक जॉब करते हैं, दो हैं। कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चला ही चल रहे रहा हैं। और यही वजह है कि जिस सेना ने सड़कों पर विरोध कुचले, जिसने नेताओं को जेलों में डाला, वही सेना एक लेख से विचलित हो गई। जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। बड़े बड़े MN MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है कि ज़मीन कौन सी है ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फलानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फलानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। ये लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। इंडिया भी तो एक जरखेज मुल्क है ना, इंडिया भी तो एक जरखेज मुल्क है। वो आज ना सिर्फ अपने लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहे हैं। किस मुल्क की उसने मदद नहीं की? देखें जी, जिस मुल्क में हुक्मरान करप्शन करेंगे, खाएंगे अपने, देखें एक हुक्मरान पे जब टैग लग जाता है ना कि ये सही बंदा नहीं है, इसने करप्शन की है, उसको गोली मार देनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसको VVIP प्रोटोकॉल दें, उस NOR दे दें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं अपने बीवी बच्चे लेके, फिर 5-7 साल गुजारें, फिर दोबारा आके मुल्क को लूटें। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हुए, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे। और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मार नहीं पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी। हमें सीखना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल लेता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश, जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छूटी कि हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं, उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया, और यहाँ तक अफगानिस्तान जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी, उनका आप देख लें। अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं। फ्री अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को इंडिया की हुकूमत फ्री अनाज दे रही है, जो तकरीबन 5 किलो है। पाकिस्तान में लोग जो है वो आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, दुगनी कीमत पर आटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें आटा नहीं मिल रहा। इसमें जो है मिलावट है, वो इंडिया अच्छा है। इन्होंने कार्ड बनाए हैं राशन वाले, वो किसी को नहीं मिले। स्टोर पे चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं, आपका मैसेज नहीं आया, आपको कार्ड अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब घी लेने चले जाएं, कल घी था 460 रुपये, आज 520 रुपये किलो है। गरीब आदमी कैसे लेगा? मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, ये शॉप है मेरी। तो गैस का बिल आ गया जो है, फिर 11,000 रुपये मैं अकेला तो नहीं ना दूंगा। ये गैस का मसला बना हुआ है, हर चीज़ को हुकूमत को सोचना चाहिए। भाई इतनी महंगाई है, फिर गैस सिलेंडर लेने जाए 350 रुपये किलो दे रहे हैं। आज ये सब बाहर दे देते हैं, इधर से मिक्सिंग है, वो आटा खड़ा है, आप जाके आटा चेक कर लें,
आटे की क्या कंडीशन है, रोटी पकाते हैं रोटी सूख जाती है, एक चीज़ एक नंबर मिलती नहीं, पैसे एक नंबर के लेते हैं। टुकड़ों को नहीं किया होता, टुकड़ों को दोबारा क्रश करके उसका आटा बनाकर फिर लोगों को खिला रहे हैं। हाँ, वो जो ये साहब आटे का वो क्वालिटी वो है। अब रोटी 16 रुपए की है, नान 30 रुपए का कर दिया है, वो भी प्योर नहीं मिलता, मिक्सिंग माल है। इसीलिए अब गूंज है कि नेपाल और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी जेनजी सत्ता को आईना दिखा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बगावत हथियारों से नहीं, विचारों से हो रही है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान की सत्ता और सेना जेन जी की आवाज दबा पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? क्योंकि जब युवा नाराज होता है तो सिर्फ सरकारें नहीं, सिस्टम बदलते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में क्या करता है, क्या हाल होगा पाकिस्तान का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।